आइए मित्रों, 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की हमारी 47 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज हमारी 48वीं कक्षा होगी। गत कक्षा में हमने आपको तृतीय पाद के प्रारंभ के कुछ सूत्रों का स्वाध्याय कराया था, जिसमें यम के अष्टांग योग के 3 अंगों की परिभाषा को हमने जाना था। धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा क्या होती है, ध्यान क्या होता है और समाधि क्या होती है। समाधि की चर्चा तो हमने प्रथम पाद में भी कर ली थी, परंतु यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ तीनों को एक साथ नाम देना है, इसलिए तो देशबंधस चित्तस्य धारणा, अर्थात किसी एक शरीर में अथवा शरीर के बाहर कहीं पर एक स्थान पर चित्त को रोक करके रखना, ये धारणा कहलाती है। फिर उसी धारणा से आगे ध्यान आया था कि चित्त को उसी एक स्थान पर रोक करके उसमें एक ही प्रकार की लगातार वृत्ति बनाना। और फिर उसके बाद में हमारा उसके लिए सूत्र था तत्र प्रत्ययिक तानता ध्यानम। उस स्थान में ही उस जो कोई भी ज्ञान है, विषय, उसको लगातार वही चिंतन करना। और फिर उसके आगे समाधि की परिभाषा बताई थी कि तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, कि उसी जहां पर धारणा लगाई थी उसी स्थान पर किसी एक विषय को लेकर के ध्याता, ध्यान और ध्येय का भेद मिटा करके अभेद रूप में निर्भास होना क्या कहलाता है, समाधि। ये 3 सूत्र हमने आपको पढ़ा दिए। अब इससे आगे चलेंगे। अपनी कॉपी को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब हमारा जो आगे का सूत्र है, सूत्र पहले मैं लिखा देता हूं। त्रयम एकत्र संयम, ये विभूति पाद का हमारा सूत्र संख्या है 4। त्रयमेकत्र संयम, ठीक है जी। इसमें ये क्या है, त्रयम 2 शब्द हैं इसके अंदर। एक है त्रयम और एकत्र ये है, और ये अलग ही। ये वस्तुतः क्या है,
ये संज्ञा, इसको संज्ञा सूत्र बोलता था। नाम 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 बताने वाला, माने इसके नाम रख रहे। ये कह रहे हैं कि त्रयम, त्रयम का अर्थ है यहां पर अभी जो हमने विभूति पाद के अंदर धारणा, ध्यान और समाधि, ये त्रयम का संस्कृत में अर्थ होता है तीन। तीन कौन लिए यहां पर? ये लिए धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है जी। तो ये कहते हैं कि धारणा, ध्यान, समाधि ये तीन एकत्र, एकत्र अर्थात जब ये धारणा और ध्यान और समाधि एक ही विषयक हों, क्या एक ही विषयक हों, ये कभी क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हमने जिस स्थान पर ध्यान लगाया, क्या मानिएगा हमने शरीर के इस स्थान पर ध्यान लगाया या कहीं लगाया या बाह्य वस्तु पर लगाया, और ध्यान अपने चित्त को वहां टिका करके फिर हमने कोई विषय दूसरा लिया। हमने अपने चित्त को कहां पहले स्थापित किया? रोका किसी एक स्थान पर। फिर जब ध्यान आया तो हमने उसको बदल करके हमने दूसरा ले लिया, अर्थात तो वह ध्यान हमारा चित्त टिक गया, हमने फिर विषय दूसरा ले लिया, फिर हमने उस पर धारणा करी, उसकी लगातार वृत्ति बनाई। अब वहां पर वृत्ति बनाई तो अब कहते हैं अब ध्यान से आगे हमारी लगातार वृत्ति बनने लगी। फिर हमने क्या किया? समाधि के लिए, समाधि की अवस्था में जाने के लिए हमने जो जिस पर हमने ध्यान किया था उसको हमने थोड़ा चेंज करके फिर हम आगे बढ़े, अर्थात दूसरा ले लिया। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। ध्यान में हमने जो ध्येय लिया है वही ध्येय समाधि में होता है, ये हमने यहां पर स्पष्ट कर दिया था वैसे। परंतु अब ये कहना चाहते हैं कि धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों एक विषयक ही हों। हमने जिसको शुरू में लिया धारणा के लिए उसी को विषय बना करके उस पर ध्यान करना है, उसी पर समाधि की अवस्था में जाना। जब ये तीनों एक विषयक बन जाएंगी, माने एक ही विषय वाली, एक ही ध्येय रहेगा इसमें, तो इसका नाम हमें क्या समझना चाहिए? संयम। इसको नाम दिया संयम। संयम को यदि महर्षि पतंजलि जी संयम कहते हैं तो संयम का अर्थ ये हो गया कि धारणा, ध्यान, समाधि एक ही विषयक हैं तीनों, अर्थात जहां धारणा की है उसी पर ध्येय, वही धारणा जहां की है वही ध्येय बनेगा, और वही ध्येय आगे चल के समाधि की अवस्था में ध्येय, ध्याता और ध्यान का भेद समाप्त होगा। ये समझना मोटा मोटा, ये तो समझ में आ रहा होगा कि हम धारणा हमने किसी पर की, अब हम ध्यान दूसरे विषय को लेकर के करें, समाधि तो ध्यान पर ही रहेगी। ठीक है। या वहां पर भी ऐसा मान सकते हैं कि हमने धारणा किसी अन्य ध्येय पर की और ध्यान हमने भिन्न का किया, और समाधि में जा रहे हैं तो वहां हमने बदल लिया, वो वहां पर हमने उस समाधि में ना, वहां पर हम जो भेद समाप्त कर रहे हैं उसका हमने विषय दूसरा ले लिया। तो ये क्या है? ये संयम नहीं कहलाएगा। संयम उसी का नाम है, जब महर्षि पतंजलि आगे कहेंगे संयम, तो संयम से ये समझना है, अच्छा धारणा, ध्यान, समाधि एक ही विषय है इनका, माने इनका एक ही ध्येय है, माने ये तीनों एक ही ध्येय वाली हैं, एक ही विषय है इनका।
धारणा से आरंभ होकर के समाधि तक जो स्थिति सिचुएशन बनी वो एक ही विषयक बनी, बस इतना का नाम दे दिया संयम, बस ये था। अब मैंने पिछली कक्षा में इसलिए कहा था समाधि इसीलिए पढ़ा है, वो तीनों का नाम देना है, तीनों का नाम देना था। तीनों का नाम देने के लिए समाधि तो पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे समाधि तो हमने समाधि पाद में पढ़ लिया था। तो इस कारण से यहां पर इन तीनों को एक शब्द से कहने के लिए यहां पर समाधि का सूत्र दिया था, है तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें और विशेष नहीं है। अब इन जो ये संयम वाली धारणा ध्यान समाधि है, इसको जब साधक सिद्ध कर लेता है, अर्थात इस पर दृढ़ स्थिति माने दृढ़ता प्राप्त कर लेता है, तो उसको फल क्या मिलता है। अब फल वाला आगे का सूत्र बता रहे हैं, ये कहते हैं कि योगी को तब क्या प्राप्ति होती है, तज्जयात प्रज्ञालोकः, क्या है तज्जयात प्रज्ञालोकः। ठीक है जी, ये कहते हैं कि तज्जयात, तत् माने उस, संयम, संयम पर विजय प्राप्त माने, विजय प्राप्त माने उस संयम पर अच्छा अभ्यास कर लेने के बाद, जय मन अभ्यास, उस संयम, तत् का अर्थ है ये तत् है वास्तव में, ये व्याकरण के नियम से जा हो गया है, ये वास्तव में क्या है जी तत्। तत् माने उस संयम, उस संयम पर जय कर लेने से योगी को क्या प्राप्ति होती है, कहते हैं प्रज्ञालोकः। प्रज्ञालोक अर्थात प्रज्ञा माने बुद्धि, उसकी बुद्धि में प्रकाश उसे प्राप्त होता है, या हम सरल शब्दों में कहें तो अर्थ उसकी उसे निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है, उसे विशारद बुद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, यहां पर जो व्यास भाष्य है, एक ऋतंभरा प्रज्ञा की चर्चा हमारी पीछे आई थी, प्रथम पाद में, समाधि पाद में 47 में 48वें सूत्र में ऋतंभरा है, ऋतंभरा प्रज्ञा, तो वो ऋतंभरा ही प्रज्ञा की प्राप्ति होती है वस्तुतः, है। ये जो हमने पढ़ाया था पहले, ये मैं सूत्र भी आपको बताता हूं। ये था निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ये ऋतंभरा प्रज्ञा है वास्तव में, अर्थात बुद्धि में योगी को वो निर्मलता और पवित्रता प्राप्त होती है कि जिस भी विषय को वो लेता है, जानना चाहता है, उसके तत्व को जान लेता है। माने प्रत्येक पदार्थ के प्रत्येक, अर्थात वो जिसका चिंतन करता है, जिस भी पदार्थ का, उसके वास्तविक धर्म को, वास्तविक स्वभाव को जानने का सामर्थ्य उसकी बुद्धि में आ जाता है। वो आत्मा के, परमात्मा के, इस जड़ जगत के वास्तविक धर्म को, स्वभाव को जान लेता है। और जो व्यक्ति इस वास्तविकता को जान लेगा, फिर वो जहां पर उसे लगेगा कि इन से दुख है तो उनको छोड़ देगा, जहां उसको लगेगा इन से आनंद है उसकी तरफ वो बढ़ता जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर तज्जयात प्रज्ञा लोक माने प्रज्ञा में एक भिन्न विशेष प्रकार का प्रकाश माने ज्ञान प्राप्त होता है, सामर्थ्य प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे कहते हैं इसी को कि जो संयम है, जो संयम की स्थिति जो साधक प्राप्त कर लेता है, धारणा ध्यान समाधि एक विषय इस पर अभ्यास करता है, तो उसको उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए, ये क्या है, वस्तुतः संप्रज्ञात समाधि की अवस्था इससे प्राप्त होती है। क्या संप्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त होती है? जो समाधि आई थी वो संप्रज्ञात समाधि। अब ये कहते हैं, आगे का सूत्र आ रहा है, इतना विशेष आपको ये, तस्य भूमिषु विनियोगः। ठीक है, तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य माने उस संयम का, संयम का अर्थ है, संयम 12वां संयम बताएंगे अभी। संयम का अर्थ हो जाएगा धारणा ध्यान समाधि एक विषय वाली स्थिति। उस संयम का माने विनियोग, विनियोग का अर्थ है प्रयोग, उपयोग। कहां करना चाहिए योगी को? भूमिषु, निम्न भूमियों से क्रमशः ऊपर की भूमियों को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, ये वस्तुतः इसका अर्थ। पीछे आपको जब सूत्रों में ये बात आई थी कि सब ये आया था न सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार प्रकार से, ये पीछे हमारा सूत्र में आया था, प्रथम अध्याय के ही आया, प्रथम पाद में ही आया था। ठीक है, ये सूत्र बताने का कर रहा हूं प्रयास, क्योंकि ये आया था हमारा यहां पर, ध्यान देंगे। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण सवितर का समापत्ति, ये आई थी हमारी। ठीक है, और स्मृति परिशुद्धा परिशुद्धा रेव शून्य मेवार्थ अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का आई थी, और एतैव सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म व्याख्याता। ठीक है, इससे पहले हमारा जो ये सत्रहवां सूत्र आया था, वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात, ये चार हैं, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, ये वस्तुतः भूमियां थी हमारी। तो बस इस सूत्र का इतना अर्थ समझ लेना है कि योगी को अपने संयम का प्रयोग उपयोग नीचे की भूमियों से, माने जो चित्त की अवस्थाओं की जो निम्न भूमियां हैं, निम्न जो प्राथमिक भूमियां हैं, उनसे ऊपर की जो और भूमियां हैं, भूमियां को माने अवस्थाएं, और नीचे की अवस्था से ऊपर की अवस्था में प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। ठीक है, यही लिखा है यहां पर कि पूर्वोक्त संयम का जीती हुई योग भूमियों के अनंतर माने
ऊपर की उत्तर भूमि है उस पर विनियोग करना किया जाता है। निम्न योग भूमियों को क्रमशः अतिक्रम किए बिना प्रांत भूमि माने ऊपर की जो स्थिति है उसमें संयम नहीं किया जाता है। तो यहां पर बताया अभिप्राय यह है कि पहले योगी को निम्न निम्न स्तर की जो अवस्थाएं हैं उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, फिर उच्च अवस्थाओं में जाना चाहिए, संयम करना चाहिए। क्योंकि निम्न योग भूमियों को अपने अधीन में किए बिना पहले ही उत्तर भूमियों में संयम जो करता है वह संयम का फल प्राप्त नहीं करता है। अब यही बताया, इसलिए क्या है, पहले सवितर्क में संयम करें, फिर निर्वितर्क में करें, फिर सविचार में करें, वो सविचार में करें, फिर निर्विचार में करें। ये भूमियां हैं वास्तव में, माने सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। जो ये धारणा है वो धारणा ध्यान समाधि, ये तीन, इनको क्या है, पहले तो सवितर्क वाली स्थिति में जाकर के करे, फिर उसके बाद में निर्वितर्क वाली स्थिति में जाकर करे, और फिर सविचार की स्थिति में करे, फिर निर्विचार की स्थिति में करे। ये चार भूमियां हैं। तो क्रमशः इसमें सवितर्क, निर्वितर्क और सविचार, निर्विचार। तो नीचे से क्रमशः ध्यान को, धारणा ध्यान समाधि को अपना आधार बनाए, ये कहना चाह रहे। ऐसा नहीं कि सवितर्क और निर्वितर्क को छोड़ करके एकदम सविचार पर पहुंच जाए, या सविचार को छोड़ करके एकदम निर्विचार पर चला जाए, तो उससे उसको फल नहीं मिलेगा। क्रमशः चलेगा। पहले वो ध्यान, धारणा और समाधि किस भूमि में करता है? सवितर्क में। सवितर्क का हमने पहले बता दिया है, काफी विस्तार से बताया था। तो सवितर्क का अर्थ है माने जहां पर तर्क हो। फिर निर्वितर्क जहां पर माने जो स्थूल पदार्थ है वहां तर्क ना हो उनमें। फिर सविचार, फिर निर्विचार। तो इस प्रकार से जब योगी क्रमशः इन चारों भूमियों में निम्न भूमि से ऊपर की भूमि को प्राप्त करने के लिए संयम का प्रयोग करता है, तब उसे क्या प्राप्त होती है? कहते हैं प्रज्ञा आलोक, रितम भरा प्रज्ञा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, परंतु इसका जो एक सामान्य अर्थ बनता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब कहते हैं कि त्रयम एकत्र त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य। ये सामान्य सूत्र है, इसमें कोई विशेष नहीं है। ये सातवां है, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य। ठीक है, ये कहते हैं जो ये तीन हैं, धारणा ध्यान समाधि, माने ये योग की प्रक्रिया में ये तीन है, धारणा ध्यान समाधि, ये पूर्वेभ्य माने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जो पांच है उनकी अपेक्षा से अंतरंग हैं। मैंने बताया भी था आपको पिछली कक्षा में कि जो पांच हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, उदाहरण प्रत्याहार, ये पांच क्या है? बहिरंग माने गए हैं योग के अंग, और ये अंतरंग माने गए। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो असंप्रज्ञा समाधि के प्रति, वो संप्रज्ञात समाधि के प्रति, संप्रज्ञात समाधि की स्थिति को प्राप्त करने में ये समीप में संप्रज्ञात समाधि, तीन के बाद में संप्रज्ञात समाधि लगती है। माने इसके संप्रज्ञात समाधि और इसमें भेद नहीं है वास्तव में। वो भेद अर्थात इसमें कोई दूसरा नहीं आएगा। तो त्रयम अंतरंगम पूर्व,
संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने में ये तीन क्या है, इनको अंतरंग माना है पूर्वों की अपेक्षा। माने तो ये बहिरंग हो गए, माने दूर कह सकते हैं। माने व्यवहार की दृष्टि से या ऐसे स्थिति को प्राप्त करने की दृष्टि से वो दूर हैं। 5 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के एकदम अनंतर संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। संप्रज्ञा समाधि को पहले वो पालन भी करेंगे, साथ उसके बाद में ये अवश्य पालन करना पड़ेगा, तब संप्रज्ञा समाधि लगे। ठीक है, इसलिए बच्चे इतना बताना चाहते हैं कि जो 5 अंग हैं यम आदि, 5 अंग हैं यम आदि है, ये इनके बाद में आपको ये संप्रज्ञात समाधि, हम यहां पर कर लेते हैं संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, और यहां पर इनसे सीधा एकदम यहां नहीं प्राप्त किया जा सकता। यहां बीच में आपको ये धारणा आदि 3, धारणा आदि जो 3 है, इनको पहले करना पड़ेगा, तभी संप्रज्ञात समाधि की अवस्था घटित होगी, लगे क्या। तो इसकी अपेक्षा से ये क्या समीप हो गया, ये तो दूर हो गया। बस दूर ही बहिरंग है और पास में ही होना अंतरंग। बस ठीक है, ये बताना चाहते। अब इसको कहते हैं तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, ये संप्रज्ञात समाधि। परंतु कहते हैं ये जो 3 अंतरंग बताए, ये भी संप्रज्ञात समाधि के प्रति तो ये अंतरंग है, परंतु असंप्रज्ञात समाधि के प्रति तो क्या है, ये बहिरंग है, ये भी बहिरंग है। सूत्र लीजिएगा 8वां, क्या है, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य तदापि माने ये धारणा आदि संप्रज्ञात समाधि के प्रति तो क्या है, ये अंतरंग थे, परंतु निर्बीजस्य, निर्बीजस्य का अर्थ है असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, असंप्रज्ञात समाधि के प्रति तो ये जो है, ये भी क्या है, बहिरंग है। क्यों, धारणा ध्यान समाधि के बाद में संप्रज्ञात समाधि घटित होती है, और जो असंप्रज्ञात समाधि जो घटित होती है वो किससे होती है, वो वैराग्य से घटित होती है। क्या, वैराग्य के अनंतर जब संप्रज्ञात समाधि घटित हो जाती है, उसके अनंतर वैराग्य उत्पन्न होता है। तो उस वैराग्य से क्या होता है, ये कहते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था उत्पन्न होती है। अच्छा, परम वैराग्य, वैराग्य एक परम वैराग्य आया था पीछे। ठीक है, तो वही कहते हैं पूर्वोक्त तीनों अंतरंग जो साधन थे वो निर्बीज योग माने असंप्रज्ञात समाधि के प्रति बहिरंग साधन ही होते हैं। ये क्यों, क्योंकि इनके बिना भी निर्बीज योग यानी असंप्रज्ञात योग संपन्न होता है, सिद्ध होता है। कारण यह है कि असंप्रज्ञात समाधि योग का साक्षात साधन, साक्षात साधन क्या है, परम वैराग्य। संप्रज्ञात समाधि का साक्षात कारण तो ये हो रहा था धारणा आदि, परंतु असंप्रज्ञात समाधि का ये कहते हैं कि साक्षात एकदम माने परम वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होते ही असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति घटित होती है। तो साक्षात कारण क्या है, असंप्रज्ञात समाधि का परम वैराग्य।
परम वैराग्य है इसलिए ये दूर हो गया, बहिरंग हो जाएगा। वो तो बहिरंग रहेंगे, ये तो बहिरंग है ही पहले से ही। तो ये बताना चाहा इन्होंने यहां पर कि ये जो धारणादि संप्रज्ञा समाधि की अपेक्षा प्रति तो ये अंतरंग है, परंतु असंप्रज्ञा समाधि निर्वीज समाधि के प्रति तो ये क्या है, बहिरंग है। तो अंतरंग बहिरंग दोनों बन जाते हैं ये। और ये 5 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये तो हमेशा दोनों प्रकार की समाधियों के प्रति बहिरंग है। ठीक है, इतना है। आज का विषय थोड़ा सा आपको ये वास्तव प्रैक्टिकल जब करेंगे तब इन बातों का लाभ मिलेगा। ठीक है, बाकी अभी तो मैंने केवल शब्दों का जो अर्थ है वो आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिएगा अब आगे ये सूत्र बताते हैं, आगे की कक्षा में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये वाला एक प्रकरण हमारा समाप्त हो रहा है, अब इसी से संबंधित है वैसे तो। ठीक है, पर आगे की कक्षा में आरंभ करेंगे। तो कुल मिलाकर के आज हमने इन जो सूत्रों पर विचार किया है वो क्या किया है, एक बार मैं बता देता हूं कि धारणा ध्यान समाधि जब एक विषय होंगे तो उसका ही तीनों का ये नाम दे दिया है संयम। और संयम पर दृढ़ स्थिति, अच्छी स्थिति प्राप्त करने पर योगी को क्या होता है, प्रज्ञा का आलोक मन, ऋतंभरा प्रज्ञा विशारद प्रज्ञा प्राप्त होती है। और योगी को संयम का उपयोग माने धारणा ध्यान समाधि का जो प्रयोग है वो क्या करना चाहिए, नीचे से क्रमशः ऊपर की भूमियों को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। जैसे सवितर्क से निर्वितर्क और निर्वितर्क से सविचार और सविचार से निर्विचार तक, निर्विचार की स्थिति में जाने के लिए। ठीक है, किसी एक को छोड़ करके सीधा कूदेंगे तो काम नहीं चलेगा। फिर कहा था आगे यहां पर कि जो धारणा ध्यान समाधि है ये संप्रज्ञा समाधि के प्रति अंतरंग है और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग है। परंतु धारणा ध्यान समाधि ये असंप्रज्ञा समाधि के प्रति बहिरंग है, क्योंकि अंतरंग असंप्रज्ञा समाधि के प्रति अंतरंग क्या है, परम वैराग्य, ये बताए। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम।